इस कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह देखते हैं जो बिल्कुल बदल चुकी होती है। यहाँ पर सारी सरजमीन बंजर हो चुकी होती है। यहाँ के लोग पानी की खातिर एक दूसरे को मार रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए अभी सबसे अहम चीज़ पानी होती है। यहाँ हम एरल नामी शख्स को देखते हैं जो अपने 2 बच्चों के साथ इसी सरजमीन पर रहता है। एरल के पास यहाँ बहुत बड़ी ज़मीन होती है, लेकिन वो पूरी ज़मीन बंजर होती है। इस दौर में ये ज़मीन बहुत ज़्यादा सरसब्ज हुआ करती थी, लेकिन एरल के बच्चों ने कभी भी अपनी ज़मीन को सरसब्ज नहीं देखा। उन्हें इसे हमेशा ऐसे बंजर ही देखा। लेकिन एरल का इस बात पे यकीन होता है कि इस ज़मीन पर दोबारा फसल ज़रूर उगेगी, लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि कैसे और कब होगी। एरल के पास एक गधा होता है जिस पर वो अपने बेटे के साथ गधे पर सामान लाद कर उन लोगों के पास लेके जाता है जो लोग जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे होते हैं। एरल उनके पास आता है और उनको कहता है कि मुझे अपनी ज़मीन के लिए पानी चाहिए। असल में गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो एरल को मना कर देते हैं कि हम आपको इतना पानी नहीं दे सकते, हमारे पास इतना पानी नहीं है। अगर आपको फिर भी हम इतना पानी देंगे तो इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे देने होंगे। एरल के पास इतने पैसे होते नहीं हैं, इसलिए वो अपने बेटे को लेके गधे को लेके वापसी जा रहा होता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में इसका गधा गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है, जिसकी वजह से वो गधा बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। इतने में एरल अपनी बंदूक निकालता है और गधे को गोली मार देता है। एरल जब अपने घर पहुंच जाता है तो हम देखते हैं कि एरल की बेटी बर्तन धो रही होती है, वो भी मिट्टी से धो रही होती है, कि यहाँ पे पानी की किल्लत की वजह से पानी नहीं होता, इसलिए ये लोग मिट्टी से बर्तन धो रहे होते हैं। एरल का गधा भी मर गया होता है, इसलिए ये अगले रोज मेले में जाते हैं जहाँ पर वो एक रोबोट नुमा गधे को देखते हैं, जहाँ पे उसकी बोली लग रही होती है। वहाँ पे हम एक लड़का रियू को भी देखते हैं जो उस गधे पे बोली लगाता है। एरल को ये हर कीमत पे चाहिए होता है। एरल के खरीदने के बाद रियू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो भी इसी रोबोट को खरीदना चाहता था। इसके बाद एरल रोबोट और अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल में आ जाता है। इसकी बीवी नोवा होती है। कुछ अर्सा पहले नोवा का एक्सीडेंट हुआ होता है, फिर हड्डियाँ टूटने की वजह से नोवा चल फिर नहीं सकती थी। इसके लिए हॉस्पिटल वालों ने एक रोबोट नुमा फ्रेम उसको लगाया होता है, जिसकी वजह से वो चल रही होती है। इनमें इस फ्रेम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है जो एरल के पास नहीं होती, इसलिए वो इसी फ्रेम के साथ इसी हॉस्पिटल में रह रही होती है। एरल कभी कभार मिलने आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरल अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ के अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में इसे एक लड़का मिलता है। इस लड़के का नाम रोब होता है और ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके पास एक बेटा होता है जो इसे बेचने की कोशिश करता है कि इसे ले लो। के बाद एरल इसको मना करता है कि तुम अपना बेटा मत बेचो। रोब की बीवी को कुछ पानी भी पीने के लिए देता है। इसके बाद रोब एरल से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी का एक लड़की के साथ ताल्लुक है। इस पर एरल ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एरल अपनी बेटी के पास आके पूछता है तो उसकी बेटी को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाप से कहती है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती। ये सुनकर एरल अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन एरल क्या देखता है, फिर एरल देखता है कि उसको वो रोबोटिक गधा किसी ने चुरा लिया होता है। एरल का शक उस रियो लड़के पर जाता है कि उसने चुराया होगा। इतने में जो पानी निकालने वाले लोग होते हैं वो एरल के पास आता है। एरल को कहता है कि तुम कल अपने रोबोटिक गधे के पास आए थे, तुमने बहुत सारा पानी चुराया है। वो एरल को मारने लगते हैं। एरल इनको बताता है कि पानी उसने नहीं चुराया, लेकिन वो लोग नहीं मानते और उसको मारने लग जाते हैं। इतने में एरल उठता है और इनसे बचने की कोशिश करता है। दफा करते हुए वो अपनी बंदूक उठा के इनकी तरफ कर देता है। फिर वो एरल किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकल जाता है उनसे बचकर। एरल जब वहाँ से बच जाता है तो वो रियो की तलाश में निकल जाता है। आखिरकार एरल को रियो मिल जाता है। एरल रियो से कहता है कि तुमने वाटर सप्लाई वालों का पानी चुराया हुआ है, जिसकी वजह से वो मुझे उसका इल्ज़ाम दे रहे हैं। तुम मेरे साथ जाओगे और वाटर सप्लाई वाले को सारी बात बताओगे, जो हकीकत है वो सब बताओगे कि पानी तुमने चुराया है, मैंने नहीं चुराया। सारी हकीकत उन वाटर सप्लाई वाले को बता दोगे। इसके बाद एरल वो सारा पानी अपने रोबोटिक गधे पर लाद कर देता है और रियो को भी बांध कर लेके जा रहा होता है। जब एरल अपने रोबोटिक गधे और रियो को वाटर सप्लाई वालों के पास लेके जा रहा होता है तो एरल रास्ते में महसूस करता है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और बहुत ज्यादा प्यासा है। रियो उसको एक बोतल निकाल के देता है पानी पीने के लिए कि तुम पानी पी लो। एरल को कहता है कि ये बहुत सारा पानी है, इस पानी को हम दोनों बेच देते हैं और पैसे आधे आधे कर लेंगे। लेकिन एरल इसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वाटर सप्लाई वाले के पास लेके जाऊंगा। जब रियो देखता है कि एरल बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, वो चल नहीं सकता, रियो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस एरियल के सर पे मार देता है। इसकी वजह से एरियल मार देता है। फिर रियो ऐसा शोर मचाने लगता है कि जैसे ये उसने नहीं मारा बल्कि ये इस रोबोटिक गधे ने एरियल को मारा है। रियो पानी की एक बोतल उठाता है, उसे खोल के एरियल के पास रखता है। उसका वो रोबोटिक गधा भी वहीं छोड़कर भाग जाता है। बाइक लेके सीधा एरियल के घर पे आता है। एरियल की बेटी होती है। मैं रियो वही लड़का होता है जिसका एरियल की बेटी के साथ ताल्लुक होता है। एरियल की बेटी घर से निकलती है और रियो के साथ बैठ के वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम एरियल के बेटा देखते हैं जो सारा दिन अपने बाप का इंतजार करता है, लेकिन उसका बाप घर नहीं आता। इसके बाद वो अपने बाप को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। उसे वहाँ पानी की बड़ी बोतल भी मिल जाती है और वो रोबोटिक गधा भी उसको मिल जाता है।
उस बात का यकीन हो जाता है कि उसका बाप मर गया है। इसके बाद वो वाटर सप्लाई वाले के पास आता है और उनसे कहता है कि उसका वालिद मर गया है। वाटर सप्लाई वाली वो बोतल देख के उनको यकीन हो जाता है कि पानी एरियल ने नहीं छुपाया बल्कि किसी और ने चुराया। अगर एरियल ने पानी छुपाया होता तो वही गधे के पास पानी मौजूद होता। यहाँ पर रियो इस कत्ल को एक मौत की शक्ल दे देता है। इससे एरियल के घर वालों को लगता है कि एरियल को और किसी ने नहीं मारा बल्कि इसी रोबोटिक गधे ने मारा है। इसकी वजह से एरियल का बेटा बड़ा सा हथौड़ा उठा के उस रोबोट को तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं पे रियो इसके पास आता है और कहता है कि अब तुम्हें हौसला करना पड़ेगा। यहाँ पे रियो अच्छा बनने की कोशिश करता है। अब इसके घर का फर्द बन जाता है और वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो इसे कबूल कर लेता है। यहाँ रियो इसे कहता है कि मैं तुम्हारी जमीन को संभालूंगा। हमारी बाप की जो बंजर जमीन थी उस पर मैं फसल उगाऊंगा। इससे हमारे हालात और भी बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हम। इसके बाद रियो वो पानी सप्लाई वालों के पास आता है, को लालच देता है कि तुम मुझे हुकूमत से चोरी छुपे पानी देना, इस पर मैं जमीन पर फसल उगाऊंगा। जब जमीन पर बहुत सारी फसल उगेगी तो उसमें से मैं 50% मैं तुम लोगों को दूंगा। ये बात सुनकर वाटर सप्लाई वाले मान जाते हैं। इसके बाद रियो आकर उस जमीन पर फसल बो देता है। उस जमीन के साथ बहुत सारी मेहनत करके उस पर फसल बहुत जल्द उगने लग जाती है। इसको देखकर रियो और एरियल का बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एरियल का बेटा पूरी तरह इस रियो से मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन की शादी इससे करवा देता है। पर रियो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास सब कुछ मौजूद होता है। इस टाइम यहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमत से बैंक के कुछ लोग आए होते हैं रियो के पास और रियो से कहते हैं कि ये जमीन एरियल की है। एरियल ने इस जमीन के वो बहुत सारा कर्ज हमारे बैंक से लिया है, वो कर्ज किसी ने अदा नहीं किया तो हम ये जमीन कब्जा कर लेंगे। रियो ये सारे बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने इस जमीन के साथ बहुत मेहनत की होती है। इसके बाद रियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोबोट को गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश करता है। इसके बाद रियो उस लड़के के पास आता है जिसका नाम रोब होता है। वो अपने बेटे को बेचना चाहता है। वो इसके लिए एक गाहक लेके आते हैं जो इसके बेटे को खरीद लेता है। इसके बदले में वो बहुत सारे पैसे रोब को दे देता है कि यहाँ रियो को पैसे चाहिए होते हैं तो वो रोब को गोली मार देता है। इसके नतीजे में एक गोली रोबोट के पाँव में लग जाती है। रियो वहाँ से वो पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी जगह हम उस रोबोट के देखते हैं जो लंगड़े पैर वहाँ से आ रहा होता है और वहाँ पहुँचता है जो उसका असली मालिक होता है। यहाँ पर रियो एरियल के बच्चों से कहता है कि मैंने उस रोबोट को बेच दिया और उसके पैसे मैंने बैंक वालों को देके कर्जा उतार दिया है। उसी तरह हम उस रोबोट को देखते हैं जो उस मालिक के पास आया होता है जिसने उस रोबोट को बनाया होता है। वो मालिक उस रोबोट को देखता है कि ये तो पूरा टूट चुका है, ये पता नहीं किसका खो चुका है, तो वो रेडियो पर ऐलान करता है कि ये रोबोटिक कहता जिसका भी है वो आकर ले जाए। एरियल के बेटे को इस बात का पता चलता है तो उसे रियो पे शक हो जाता है कि उसने रोबोटिक गधे को बेचा नहीं है। एरियल का बेटा जब घर आता है तो वो रियो से पूछता है कि तुमने वाकई रोबोट को बेच दिया? पर रियो कुछ खुद से अंदाज में कहता है कि हाँ मैंने बेच दिया है। ये बातें सुनकर एरियल के बेटे का शक इसके ऊपर और भी बढ़ जाता है। इसके बाद एरियल का बेटा रियो से कहता है कि मैं कल हॉस्पिटल अपनी वालिदा से मिलने जाऊंगा, जबकि एरियल का बेटा अगले दिन हॉस्पिटल के बजाय वहाँ जाता है जहाँ उसका रोबोटिक गधा होता है। ये जगह असल में बॉर्डर पार होती है, लेकिन एरियल जब वहाँ पहुँचता है तो वो रोबोट को देखता है। तो उस जगह का मालिक एरियल के बेटे को उसका रोबोट वापसी कर देता है, उसको उस रोबोट के बारे में खुफिया बात भी बता देता है। ये रोबोट हर चीज अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेती है। एरियल जब वो रिकॉर्डिंग देखने लग जाता है तो उसे सारी हकीकत पता चल जाती है कि उसके बाप को किसने मारा है। उसके बाप को और किसी ने नहीं बल्कि उसी रियो ने मारा होता है। एरियल का बेटा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वो रोने लग जाता है वहाँ पे कि ये सब क्या हो गया। अगले दिन जब एरियल अपने घर आता है तो वो रियो से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि मैंने रोबोट को बेच दिया है, कि रोबोट तो मुझे बाहर रास्ते में मिल गया। रियो इसकी बात सुनता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस पर एरियल का बेटा भी इससे कुछ ज्यादा बहस नहीं करता। वो रियो से कहता है कि रोब तुमसे मिलना चाहता है, रोब ने कहा था कि मैं रियो से मिलना चाहता हूँ। इस पर रियो सुनकर ये सब हैरान हो जाता है कि मैंने तो रोब को मार दिया था, वो कैसे मुझे मिलने के लिए बुला सकता है। अगले दिन रियो को एक चिट्ठी भी मिलती है जो रोब के हाथों लिखी होती है। इसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लाजमी। वो रियो को पहाड़ों के बीच रेगिस्तान में बुलाता है। अगले दिन जब रियो रोब से मुलाकात करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है तो वहाँ चिल्लाता है रोब रोब। इसी दौरान वहाँ पे एक गड्ढा होता है जिसमें वो रियो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से रियो के दोनों टांग टूट जाते हैं। फिर रियो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे एक साया नजर आता है। असल में ये एरियल का बेटा होता है जो इसके सामने होता है। रियो ये बात समझ जाता है कि इसको पूरी हकीकत का पता चल गया है। रियो एरियल के बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा, वो महज एक हादसा था। एरियल का बेटा इसकी किसी बातों पर यकीन नहीं देता और ना ही ध्यान देता है। एरियल अपने बाप की वो बंदूक निकालता है और इसके सर पे गोली मार देता है। इससे रियो मर जाता है। एरियल का बेटा वो रोबोटिक गधा लेके अपने घर वापसी आ जाता है। वो इस सब के बारे में अपनी बहन को कुछ नहीं बताता। उसकी बहन भी परेशान होती है क्योंकि रियो घर नहीं आता। दिन के बाद जब इसकी परेशानी बढ़ जाती है तो वो अपने भाई से कहती है कि रियो अभी तक घर नहीं आया। इस पर रियो अपनी बहन को जवाब देता है कि हो सकता है वो भाग गया हो। इसकी बहन को भी लगता है कि हाँ हो सकता है वो भाग गया हो। इसके बाद इसकी बहन अपने भाई से कहती है कि क्यों ना हम अपनी वालिदा को घर ले आए, कि हमारे पास अब इतने पैसे हैं कि हम अपनी
वाले को मशीन लेके घर ला सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।